हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल राहुल देव में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ये जो जीवन मिला है इसे हंस खेल कर व्यतीत करें, लेकिन हमारे पास समय ही कहाँ। इसलिए तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन के कितने कितने वर्ष यूं ही चले गए और कब चले गए, कब बचपन से युवा अवस्था में आए और कब वह भी चली गई और देखते ही देखते वृद्धावस्था आ गई। कभी देखा ही नहीं स्वयं की ओर, व्यस्त ही इतने हो गए कि बहुमूल्य वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन इससे ये तो पता चलता ही है कि जीवन कितना छोटा है, इसलिए शेष बचा हुआ समय भी यूं ही ना व्यतीत हो जाए। कुछ क्षण अथवा कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालें। ये काम कभी समाप्त होने वाला नहीं, ये तो बढ़ते ही जाएंगे। आपको इनके बीच में से ही समय निकालना होगा, क्योंकि समय निकल जाने पर तो कुछ नहीं होगा। खुशी के क्षण अनमोल होते हैं। संसार की कोई भी दौलत इनसे बड़ी नहीं होती, और ये खुशी हमें केवल दौलत ही नहीं दे सकती। हमारी जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वह हमें सुकून देते हैं। इसी प्रकार हम प्रकृति से अलग होकर भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारा आधार है। ये भी हमें खुशी देती है। हमारी जिंदगी में रंग इसी से भरे जाते हैं। बंद कमरे में रहकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास दौलत का ढेरी क्यों ना पड़ा हो। निम्नलिखित उदाहरण से भी यही स्पष्ट होता है। एक सेठ के घर में दावत थी। बहुत से लोग पहुंचे हुए थे। बातों बातों में बात चली कि मौत की सजा भयंकर होती है अथवा उम्र कैद। उस सेठ का विचार था कि पल पल मरने से अच्छा है एकदम फांसी पर लटकना। वहीं पर एक वकील भी खड़ा था। उसने अपनी राय दी कि वह सेठ जी के विचारों से सहमत नहीं है। उसके मत के अनुसार व्यक्ति के ना रहने से तो किसी भी तरह से जिंदा रहना अच्छा है और बेहतर है। इस बात से सेठ को क्रोध आ गया और वह बोला, बिल्कुल झूठ। मैं आपसे 20 लाख की शर्त लगाता हूँ, तुम कैद की कोठरी में 5 साल भी नहीं रह सकते। वकील भी तैस में आकर बोला, मैं शर्त लगाता हूँ, 5 साल तो क्या, मैं 15 साल तक भी कैद में रह सकता। इस प्रकार बहस करते करते दोनों में ये बात तय हो गई। वकील को सेठ के घर के बगीचे की ओर एक भूमिगत कमरे में रखा गया। उस कमरे में पढ़ने लिखने हेतु सामग्री, वाद्य यंत्र तथा खाने पीने की सामग्री रख दी गई। कैद के पहले वर्ष में उस वकील को अकेलेपन का भयंकर कष्ट महसूस हुआ। वह पियानो बजाता और हल्की फुल्की किताबें पढ़ता। दूसरे वर्ष में उसने पौराणिक साहित्य की पुस्तकें पढ़ी। तीसरे वर्ष उसने खाने पीने और सोने में बिताया। अगले वर्ष उसने भाषा, फिलॉसफी और इतिहास के विषय की पुस्तकें पढ़ी। 5वें वर्ष में उसने बाइबल का केवल एक खंड पढ़ा और अंतिम वर्षों में उसने ज्ञान के लगभग हर एक विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़ी। इसी प्रकार 15 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वकील की कैद का अंतिम दिन आ गया, जब उसने रात के 12 बजे अपनी आज़ादी प्राप्त कर लेनी थी। उधर लाखों रुपए हार जाने के दुख से सेठ बहुत परेशान था और कामना करने लगा कि काश वकील की मौत कोठरी में हो गई हो, जिससे उसके 20 लाख रुपए बच जाएं। रात के समय वह चुपके से वकील की कोठरी में गया। वह वकील को देखकर सहम गया, क्योंकि वकील एकदम कमजोर हो गया था और हड्डियों का एक ढांचा लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह मेज के पास बैठा हुआ था और उसने अपना सिर हाथों में झुका रखा था। सेठ ने वकील को गला दबाकर मारने की योजना बनाई, ताकि यह एक स्वाभाविक मौत लगे। लालचवश सेठ वकील को मारने ही लगा था कि तभी उसकी नज़र उस
कागज पर पड़ी जो मेज पर रखा हुआ था। सेठ ने उसे उठाकर पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था, जो कुछ हुआ मैं उससे घृणा करता हूँ और इसके सबूत के तौर पर मैं अपने सारे पैसे छोड़ रहा हूँ और ऐसा करने के लिए मैं शर्त तोड़कर निश्चित समय से 5 मिनट पहले ही बाहर चला जाऊंगा। सेठ ने कागज वहीं मेज पर रख दिया। उसने वकील के माथे को चूमा और पश्चाताप के कारण रोने लगा। वह सेठ स्वयं से घृणा करते हुए वहां से चला गया। सुबह चौकीदार ने बताया कि कैदी भाग गया है। सेठ वहां अपने नौकरों के साथ गया। ये बात साबित हो चुकी थी कि कैदी भाग गया था। सेठ ने कागज का टुकड़ा चुपचाप मेज से उठाया और अपनी तिजोरी में रख लिया। आखिर वकील क्यों सब कुछ छोड़कर भाग गया था? क्योंकि यह जीवन की अनमोल सच्चाई को समझ चुका था कि अपनी जिंदगी का जो मूल्यवान समय वह एक बंद कमरे में व्यतीत कर चुका था, वह उन पैसों से खरीदा नहीं जा सकता था। उसने तुलना की कि उसे यह सौदा बहुत ही महंगा पड़ा, क्योंकि वह अपनों से और प्रकृति के स्पर्श से दूर रहा। चाहे उसके पास जरूरत की सभी वस्तुएं थीं, परंतु फिर भी उसने माना कि उसने अपने अनमोल समय को गवा दिया। परंतु अफसोस कि उसे समझ बहुत देर से आई। इसलिए हर दिन के महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करें। जरा सोचें कि कहीं हमने भी स्वयं को कमरे में बंद तो नहीं कर लिया। यदि हाँ, तो फिर कैसे कोई खुशी इनकी ऊंची दीवारों को पार करके हमारे पास आएगी। हमें यदि प्रसन्न होना है तो स्वयं को बदलना होगा। और विश्वास कीजिए, ये बहुत ही आसान है, ना कि नामुमकिन। जैसा कि अधिकतर लोग अपने मन के पीछे लगकर सोचते हैं, अपने स्वयं को खुश रखने की आदत डालनी है, जैसे कि हमने स्वयं को दुखी रखने की आदत डाली हुई है। यदि हम यत्न करें तो अपने आप को वैसा ही बना सकते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं। अपनी जिंदगी में स्वर्ग सा एहसास भी ला सकते हैं। परंतु यदि हम चाहें तो, और यदि हम सचमुच यही चाहते हैं, तो हमें स्वयं को बदलने का यत्न करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।